तो आज हम फिर से लेके आए हैं एक दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास कोई पेड़ है। मान लीजिए ये सपोज़ करिए ये मैंने एक पेड़ लिया है। इस पेड़ को अगर हम देखते हैं, ये पूरा एक कंप्लीट हमारे पास पेड़ है। ये इसका शिखर है ऊपर वाला और ये इसका पाद बिंदु है। अगर ये हवा से बीच में से टूट गया, मान लो मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी पूरा कंप्लीट है। मैं बीच में से इसको ब्रेक कर दिया कि ये आंधी आने से क्या हो गया, टूट गया। अब मान लीजिए ये टूट गया, ये बीच में से मुड़ गया और इस तरह से मुड़ा है कि ये ज़मीन के साथ, मान लो ये पेड़ था, यहाँ पर मैं इसको बना दे रहा हूँ, ये हमारे पास पेड़ था पूरा, ठीक, एक पेड़ था, ये पूरा कंप्लीट एक पेड़ है। ये बीच में से ऐसे मुड़ गया। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है कि सीधी सीधी ऐसी आकृति बन जाएगी। तो मैं ऐसी आकृति बना दे रहा हूँ। ये ज़मीन है, भूमि है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ज़मीन। अब ये ज़मीन थी, इस पर कोई पॉइंट था। अब ये पेड़ बीच में से टूट गया, यहाँ से ये टूटा और इस ज़मीन के साथ ऐसे मिल गया, ठीक है। वो यही कह रहा है कि ये पेड़ कंप्लीट था पूरा और ये आंधी आने से ऐसे टूट गया, जो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आई? और मैं अगर आपसे पूछूं कि पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि भाई पेड़ तो पूरा कंप्लीट ये था, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मिला के पेड़ बनाएगी पूरा। यानी कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये पेड़ की ऊंचाई होगी। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि जितनी दूरी ये होगी उसको ले लेंगे हम और जितनी दूरी ये होगी उसको ले लेंगे, तो तभी हमारी पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल सकती है। तो वो ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जो पेड़ का शिखर है, ये पेड़ का शिखर था, ये ज़मीन को छूने लग जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु, ये पेड़ था हमारे पास, ये भी पेड़ ही है, ये भी पेड़ का ही हिस्सा है। तो जो इसके साथ में पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर है, उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है। ये हमारी दूरी है 8 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। पेड़ की ऊंचाई ये वाली मान लिया हमने x मीटर और ये भी पेड़ की ऊंचाई बैठेगी, तो इसको मान लिया y मीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ थ्योरी लिखूँ, ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूँ तो क्या बन रहा है, लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, आप कह रहे हैं, इसको नाम दे दिया हमने A B C, तो आप कह रहे हैं कि जी BC प्लस AC ये होगी पेड़ की ऊंचाई। तो इसको हमने मान लिया है x मीटर, इसको मान लिया y मीटर, तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई निकलेगी वो x प्लस y मीटर निकलेगी। यानी कि जब मुझे x की और y की वैल्यू पता होगी तब मैं पेड़ की ऊंचाई आपको बता सकता हूँ। उसमें जो हमें दूसरी चीज़ मिली हुई है वो हम लिखेंगे कि पेड़ के पाद बिंदु की पेड़ के शिखर से दूरी, वो हमें मिली हुई है AB। तो वो कितनी मिली हुई है हमें, 8 मीटर। और आप जानते हैं ये कोण हमें मिला हुआ है 30 डिग्री, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो अब हम चला सकते हैं त्रिभुज। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में।
जब हम समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं तो मुझे आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तीनों भुजाएं पता चल रही हैं। और कल मैंने आपको बताया था लाल बटे काका, लाल बटे काका से अगर मैं दो दो साइड लेके चलूँ तो मान लो मैं ये वाली साइड लेके चल रहा हूँ, ये लंब है, ये आधार है और ये कण है। तो अगर मैं लंब और आधार लेके चल रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan थीटा की वैल्यू मेरे पास है 30। tan 30, लंब कितना है x और आधार कितना है 8। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होता है, और ये कितना होता है x/8। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी। मैंने सीधा सीधा क्या करा है, मैंने एक बार ये वाली साइड और ये वाली साइड लिए इसी त्रिभुज में, तो मैंने यहाँ पे देखा कि लंब और आधार मिला हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मैंने इसमें लंब और आधार का फॉर्मूला यानी कि tan वाला फॉर्मूला लगा दिया है, क्योंकि यहाँ tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये बन जाएगा 8/√3 = x। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि x बराबर हो गया 8/√3 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? देखो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखें। चाहे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम देखते हैं, फिर मुझे दोबारा से चलना है तथा पुनः, मैं पुनः इसी त्रिभुज में दोबारा से चल रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ABC में। मैंने पहले इन दो भुजाओं को लिया, अब मैं इन दो भुजाओं को लेना चाह रहा हूँ। मेरे पास कण है और आधार है, तो मुझे कमेंट में बताएं कि भाई ये आधार और कण अगर मैं दो साइड ले रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आप सीधे सीधे आप कहते हैं कि जी कण और आधार तो कोस में होते हैं, क्योंकि हमने लाल बटे काका से पढ़ा हुआ है कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये tan होता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप आधार और कण ले रहे हो तो आपको कोस लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। कोस 30 की जो वैल्यू है, यहाँ पे थीटा की जगह 30 रख दिया है। आधार हमारे पास है 8, कण कितना है, ये है y। अब मुझे कोस 30 की वैल्यू चाहिए। देखो, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 = 8/y। जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इधर करूँगा, इसको मल्टीप्लाई इधर करूँगा, ये बन जाएगा √3y = 8 × 2, ये अपोन में चला जाएगा तो y = 8 दूनी हो गया 16/√3। ये आ गई है y की वैल्यू। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखो, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या परेशानी? देखो, यहाँ तक आप इसको नोट करें, और शायद मुझे लग रहा है आगे जगह भी नहीं है। चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ देखते हैं, ये है समीकरण, यहीं कर दे रहा हूँ साइड में। यहाँ देखते हैं समीकरण, देखो 1 + 2 करने पर, 1 + 2 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे पता है कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो है x + y। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं कर दूंगा x + y = x की वैल्यू हो गई 8/√3 प्लस y की वैल्यू हो गई 16/√3। यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगा, √3 ले लूँगा एलसीएम, और ये बन जाएगा 8 + 16 = 16 और 8 कितने हो जाते हैं, 24/√3। अब क्या करना है, कॉन्जुगेट लगा देंगे 24/√3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 24√3। और अपोन में देखो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, 3 से इसको काटा, 3 × 8 = 24, तो ये बन गया 8√3, और ये आ गया x + y इतने मीटर। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई है, अतः पेड़ की ऊंचाई
जो पेड़ की ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। यहाँ कैलकुलेशन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये भिन्नों का योग कर रहा है हमने। जब दोनों एलसीएम एक जैसे होते हैं तो एक बार लिख लिया जाता है, और ऊपर जैसा लिखा हुआ है वो सेम ऐसे लिख दिया जाता है। 8 और 16 24 होते हैं, तो 24/√3। अब इसका हर परिमेयकरण करना होता है। ये आपने 9th में सीखा है कि अगर हमें हर परिमेयकरण करना है तो √3 अगर हमें नीचे दिख रहा है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे कर दो। तो ऊपर की मल्टीप्लाई आती है 24√3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाता है। 3 से 24 को काटते हैं तो 8 बार कटता है, तो 8√3 आ जाता है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, और फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, खासकर यूपी बोर्ड के लिए। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर